और मर्डर मामले में देश भर में आक्रोश है। बीजेपी महिला मोर्चा का महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राखी बंधन कार्यक्रम है। राज्यपाल को भी राखी बांधेंगी बीजेपी महिला कार्यकर्ता। सुबह 9 बजे राज्यपाल को राखी बांधेंगी। साथ ही बीजेपी ने ममता के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि 20 अगस्त को बीजेपी विधायक, 21 अगस्त को बीजेपी सांसद प्रदर्शन करेंगे। 22 अगस्त और 23 अगस्त को भी ममता के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। आंदोलन करेगी। 20 तारीख से हमारे एमएलए धरना शुरू करेंगे। 20 के बाद 21 तारीख को हमारे एमपी वो लोग धरना करेंगे। 22 तारीख को भी धरना चलेगा और उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य भवन का घेराव करेंगे 22 तारीख जो पश्चिम बंगाल हेल्थ मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर है। 23 तारीख को हमारी महिला मोर्चा फिर से धरना करेगा। ये चलेगा और उसके साथ हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और मर्डर के मामले पर केंद्र से मिलने का वक्त मांगा है। सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का भी समय मांगा है। तो राज्यपाल ने जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा। इससे पहले भी सीवी आनंद बोस की तरफ से ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह ममता बनर्जी की नाकामी है और इसीलिए उन्हीं की जवाबदेही बनती है। तो कोलकाता में रेप और हत्या के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। पिछले कई दिनों से इस मामले पर इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स और कई आम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं पर विरोध तो कहीं पर प्रदर्शनकारी कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए। कोलकाता में एक दिन पहले बंगाली सिनेमा और टीवी से जुड़े कलाकारों ने विरोध किया। दिल्ली, चंडीगढ़, बंगाल के सिलीगुड़ी, यूपी के अयोध्या और पंजाब के अमृतसर में भी सड़कों पर बैनर पोस्टर के साथ डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। कई जगह पर कैंडल मार्च निकाला गया। कोलकाता की घटना पर 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कार विजेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कोलकाता केस में पीड़ित के लिए इंसाफ, दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अलग कानून की मांग की गई है। कोलकाता केस में इंसाफ की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन की वजह से वहां फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के मैच को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद तो वहां पर हंगामा बरप गया और लोगों ने प्रदर्शन कोलकाता रेप और मर्डर केस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। 2 तस्वीरें आपके सामने है। इंसाफ की मांग उनकी तरफ से की जाने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फुटबॉल मैच रद्द करने और मैच देखने आए समर्थकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने सवाल उठाए। तो आप जानते हैं कि सीजन का पहला डर्बी था ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, और इसमें आज जितने पुलिस इस मैच को रोकने के लिए दिया गया था और जो मैच देखने के लिए जितने सपोर्टर्स आए हुए थे उनको अरेस्ट करने के लिए आज जितने बंगाल के पुलिस को लगाया गया उसके आधा पुलिस भी दिया जाता तो भी आज ये मैच हो पाता। तो वहीं फुटबॉल का मैच रद्द होने और लाठीचार्ज के खिलाफ अमित मालवीय ने पोस्ट किया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही ममता बनर्जी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, यह बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पतन की घंटी है। साथ ही उन्होंने एक हंगामे के दौरान की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के समर्थक एक दूसरे के कंधे पर बैठे हुए दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने लिखा, वाकई ऐसा कम देखने को मिलता है कि ईस्ट बंगाल और मोहन बागान समर्थक एकजुट हुए। ये तस्वीर और ये ममता बनर्जी के विरोध में एकजुट हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर की रेप हत्या केस पर किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है। समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। फुटबॉल समर्थक एक साथ नजर आए, जिसका तस्वीर जो है अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर पर लगातार इंसाफ की मांग जारी है। प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं पर कैंडल मार्च किया जा रहा है। तो कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने जहां बंगाल के हाल को भयावह बताया, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने पलटवार करते हुए फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और ममता बनर्जी का बचाव किया। আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। कोई भी घटना होती है, भले ही बहुत जघन्य घटना है, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पे ही आरोप लगाते हैं।
अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले संदेश खाली में किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री का वहाँ भी कहा था इस्तीफा दो, और मुख्यमंत्री के ऊपर कैसी कैसी बातें कही, अपमान करने की कोशिश की, यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, और देखिए उसका लोगों ने कैसे जवाब दिया। तो वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कोलकाता में डॉक्टर के साथ बर्बरता के बाद हत्या मामले में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और टीएमसी महिला विरोधी युवा विरोधी है। साथ ही सीएम ममता बनर्जी नाकाम साबित हुई। टीएमसी लोकतंत्र विरोधी पार्टी है। सीएम ममता के सामने अस्पताल में तोड़फोड़ हुई। कोलकाता रेप और मर्डर केस में ममता बनर्जी का प्रदर्शन निशाने पर है। संघ की और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर और बंगाल के हालात पर सवाल उठाए। बंगाल के अंदर तो घटना पर दुर्घटना हो रही है। ये हुई, मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रही है, मुख्यमंत्री इंसाफ नहीं दिलवा रही, और इसलिए यह घोर निंदनीय है। जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। तो वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरा और उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सिस्टम बनाने की बात कही। एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में, वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता जी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। ममता बनर्जी जी की सरकार के पास एक अवसर भी है कि महिला सुरक्षा पे, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर इस तरह के सिस्टम्स बनाए जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्य कर सकें, और उसकी बुनियाद पर बंगाल की जो भूमिका है देश में, वो पुनः मजबूती से दिखाई दे।